ओके, तो ये 1 अक्टूबर है और आज से विंटर आर्क में अपना स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपना वेट गेन करने की कोशिश करूँगा। जितना हो सके मैं अपने आप को पुश करूँगा, लिमिट्स पुश करूँगा। चलिए हम स्टार्ट करते हुए सम स्ट्रेचिंग, ताकि हम वार्म के लिए तैयार हो पाएँ। मैं यहाँ स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ और जिम में इतना क्राउड है कि पीछे देखिए कितने लोग हैं। मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी कि मैं स्ट्रेचिंग करूँ तो करूँ कहाँ। फिर इसके बाद हम करेंगे अपना वार्म अप में हम करेंगे पुशअप्स, जो कि होंगे फेलियर, जिसके होंगे हम 3 सेट मारेंगे ताकि हम अच्छे से वार्म अप हो जाए। देखिए यहाँ पे जगह ही नहीं मिलती। फिर हमने स्मिथ मशीन में मारा इंक्लाइंड बेंच। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से लाइटिंग अच्छी आएगी, इसलिए मैंने अलग अलग एंगल से शूट किया है और मैंने अपने सारे दोस्तों को लगा दिया था कि शूट करो शूट करो शूट करो। उन्हें परेशान करके रखा था। हर एक एक्सरसाइज के हम 5 सेट मारेंगे और 5 रैप मारेंगे। हम अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम जितना हो सके वेट लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, बट एक्यूरेसी के साथ। अलग अलग एंगल से शूट करने पे हमें कुछ चीज़ें पता चली कि हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही है, और वो वीडियो को बार बार देख के हमें अपनी गलतियों के बारे में पता चलता रहा। इसके बाद हमने मारनी है फ्लैट बेंच, जो कि मैंने फिर से स्मिथ में ही मारी, क्योंकि मुझे आलस लग रही थी कि मैं कहीं और जाके फिर वेट्स को वहाँ ले जाऊँ। इसलिए मैंने स्मिथ मशीन में ही सिर्फ बेंच को डाउन किया और स्मिथ मशीन में ही फ्लैट बेंच मार लिया। इससे मेरा टाइम भी बचा और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और जिम में इतना क्राउड था कि मुझे स्पेस भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने स्मिथ में ही लगा ली। इसके बाद हमने किए इंक्लाइंड फ्लाई में मैंने कोशिश की कि मैं जितना हैवी हो सके जाऊं, इसलिए मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जो था वो मेरा बिना सपोर्टर के था, और मैंने कोशिश की कि मैं अपनी लिमिट्स को पुश करूं, जिसमें मैं सक्सेसफुल भी हुआ। बट फिर एक पॉइंट आया कि मुझे लगा कि मुझे सपोर्टर रख ही लेना चाहिए ताकि इंजरी से मैं बच पाऊँ। फिर हमने किए पैक टैग पे अपने चेस्ट का अच्छे से वर्कआउट, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। बट जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने सारी प्लेटें डाल दी थी, फिर भी मुझे प्लेटों की कमी पड़ रही थी। इतना हैवी जाने के बाद पुनीत भाई आया और उन्होंने बोला कि तू अपने शोल्डर्स को एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे स्लो जाने को और थोड़ा कम वेट रख के सही तरीके से पैक टैग में वर्कआउट करने के लिए बोला। जब उन्होंने बोला मुझे और समझाया कि कहाँ गलती हो रही है, उसके बाद मुझे कम वेट में भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। तो गलतियाँ देखकर ही पता चलती है। फिर हम गए डिक्लाइन में, क्योंकि लोअर चेस्ट भी तो बनानी है। लोअर चेस्ट में हमने जितना हो सके स्लो जाने की कोशिश की, ताकि हम मसल को अच्छे से फील कर पाएँ और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बने, कम रैप्स में भी। और अब आज का सेशन ख़त्म।